नजर आ रही है। एक तरफ जहां आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि 5 सितंबर के दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को एक बड़ी सौगात दे दी जाती, जिसमें ये कहा जाता है कि अब इन सबका मानदेय जो है वो बढ़कर आएगा और इसी के साथ इन सभी लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। लेकिन ऐसे में कुछ कर्मचारी उत्तर प्रदेश के ऐसे भी हैं जो लंबे समय से लगातार संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, और वो है ग्राम रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश के, जो लंबे समय से सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, उनकी अन्य समस्याओं को हल किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम वादे और दावे राजधानी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में किए थे, वो सारे वादे अब पूरे किए जाए, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और ग्राम रोजगार सेवक बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक से गए हैं और सरकार की तरफ से मिलता है तो महज आश्वासन इन सभी ग्राम रोजगार सेवकों को और मनरेगा कर्मियों को, जिस वजह से इनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल जहां सरकार की तरफ से तमाम तरह की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी गई है, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए। फिलहाल इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में, मनरेगा कर्मियों के बीच में क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अब आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन होना था उस पर मुहर लग गई है, तो जिसके बाद से आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में एक खुशियों की लहर देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच में एक चीज और देखने को मिलती है, जहाँ ये उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य स्कीम वर्कर्स हैं, उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे में मनरेगा कर्मियों के लिए अब आप लोग आगे के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? सरकार ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निर्णय लिया है, एक अच्छी पहल है और मैं अपने संगठन की तरफ से उन सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा कि जिनके लिए ये खुशखबरी सरकार लेकर के आई है। और हम लोग सरकार से उम्मीद जताते हैं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो एक्ट है, जो निगम है, उनमें कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं, विशेषकर मैं ग्राम रोजगार सेवकों की बात कर रहा हूँ, जो ग्राम्य विकास विभाग भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और भारत के समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा को चलाते हैं। मनरेगा के साथ साथ अन्य कई योजनाएं हैं जिनको संचालित करने में अहम योगदान देते हैं। तो इस संबंध में मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों को जो 15-15, 20-20 साल से कार्यरत है, उनके लिए जो सेवा नियमावली बनाई जाए और जो HR पॉलिसी के लिए पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है वो किया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि अब ये लोग लगभग 40 पार कर चुके हैं और आने वाले समय में कहीं पर किसी अन्य विभाग में अब योगदान भी नहीं दे सकते हैं। जी बताएं। जी भूपेश जी, जैसा कि इसके बाद भी देखने को मिला है मानदेय संबंधित जो समस्याएं वो लगातार बनी हुई, और इसी बीच में 5 सितंबर के दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए भी सरकार एक घोषणा करती, जिसमें कहती है कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, दूसरी तरफ इन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। और उसी वर्ग में देखा जाए तो आप लोग भी एक लंबे समय से संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या इस विषय पर आप लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी प्रकार की अपील की गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कैशलेस इलाज से लेकर के मानदेय बढ़ाने की बात शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, इनके विषय में कहा गया है, स्वागत योग्य है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं जो ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के विषय में की गई थी, वो घोषणा तक ही रह गई, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। 4 साल हो गए। इन सब चीजों को लेकर के मनरेगा के समस्त घटक संगठन, जिसमें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, लेखा सहायक संघ और ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, इन समस्त संगठनों की एक बैठक आगामी 13 तारीख को लखनऊ में हम लोग कर रहे हैं और एक विस्तृत रणनीति रोड मैप तैयार करेंगे कि आगे कैसे क्या करना है और कैसे किया जाए। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।